तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पॉल के स्वीकू ने एश के मोल्टेस को हरा दिया था। तो अब आगे ऐश पॉल की ओर देखता है और कहता है कि पॉल, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद ऐश अपने जेब में से पोकेबॉल निकालता है और उसे आसमान की ओर फेंकता है और उस पोकेबॉल में से यवल्टल बाहर निकलता है और यवल्टल के आते ही पूरा मैदान काफी ज्यादा डरावना लगने लगता है। उसके बाद यवल्टल और स्वीकुन के बीच बैटल शुरू होती है और ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि यवल्टल डार्क पल्स का इस्तेमाल करो, लेकिन स्वीकुन अपनी तेजी का इस्तेमाल कर यवल्टल के डार्क पल्स से बच जाता है। और फिर पॉल कहता है कि स्वीकुन आइस बीम का इस्तेमाल करो और आइस बीम सीधा यवल्टल की ओर आगे बढ़ रही होती है और वो सीधा जाकर यवल्टल को लग जाती है, जिस वजह से यवल्टल को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। और ये देखने के बाद ऐश कहता है कि यवल्टल अपने विजनल विंग का इस्तेमाल करो और विजनल विंग के कारण पूरे मैदान में काफी ज्यादा अंधेरा छा जाता है। और ये देखकर साइलेंट कहता है कि वाह ऐश, ये तो काफी बढ़िया शुरुआत है तुम्हारे लिए। लेकिन यवल्टल और स्वीकुन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बैटल के लिए और उनका हर अटैक काफी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद मिस्टी कहती है कि ऐश को अपना हर मूव काफी ज्यादा सोच समझ कर करना होगा और फिर ऐश यवल्टल को डबल टीम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और यवल्टल अपनी डबल टीम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी जैसे कई सारी यवल्टल्स बना लेता है। और तभी पॉल कहता है कि स्वीकुन अरोरा बीम का इस्तेमाल करो और फिर स्वीकुन अरोरा बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे कंफ्यूजन होता है कि इनमें से असली वाला यवल्टल कौन सा है। और ये देखकर पॉल काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि बहुत ही चालाकी से खेल रहे हो ऐश, लेकिन तुम्हारी ये चाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। स्वीकुन रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करो और फिर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्वीकुन रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल कर अपनी डिफेंस बढ़ा लेता है और असली यवल्टल को पहचानने के लिए वो पूरे मैदान में तेजी से घूमने लगता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि यवल्टल फैंटम फोर्स का इस्तेमाल करो और आयरिस ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि यवल्टल गायब हो चुका था। उसके बाद आयरिस ये देखकर कहती है कि क्या यवल्टल गायब हो गया है? ऐश ने ये कब सीखा? क्योंकि ये अटैक तो पॉल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर स्वीकुन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और चारों ओर देखने लगता है। तभी यवल्टल अपने शैडो से बाहर निकलता है और डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा स्वीकुन को जाकर लग जाता है और इस अटैक के कारण स्वीकुन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकुन एक बार फिर से रिकवर का इस्तेमाल करो और फिर स्वीकुन रिकवर का इस्तेमाल कर अपनी पूरी ताकत वापस से पा लेता है। और फिर पॉल कहता है कि स्वीकुन एक बार फिर से हाइड्रोपंप का इस्तेमाल करो और स्वीकुन का हाइड्रोपंप सीधा जाकर यवल्टल को लगता है, जिससे यवल्टल थोड़ा पीछे चला जाता है। और ऐश ये सब देखने के बाद कहता है कि पॉल, ये तो बस शुरुआत है, यवल्टल फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो। उसके बाद यवल्टल अपनी पूरी ताकत से फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करता है और आसमान की ओर उड़ने लगता है और फिर आसमान में रहते हुए यवल्टल अपनी पूरी ताकत से स्वीकुन पर हमला करता है। लेकिन तभी पॉल तेजी से चिल्लाता है और कहता है कि स्वीकुन मिरर कोड का इस्तेमाल करो और फिर स्वीकुन अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जिससे यवल्टल के सारे अटैक उस पर वापस चले जाते हैं और इस वजह से यवल्टल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये देखकर आयरिस कहती है कि पॉल कितनी चालाकी से लड़ रहा है, लेकिन ऐश भी हार मानने वाला में से नहीं है। और फिर साइलेंट कहता है कि यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी है, क्योंकि दोनों अपने पूरा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बैटल को जीतने के लिए। उसके बाद पॉल कहता है कि स्वीकुन आइस बीम का इस्तेमाल करो और फिर स्वीकुन पूरे मैदान में आइस बीम से हमला करता है, जिससे यवल्टल को उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और फिर पॉल कहता है कि स्वीकुन चारों तरफ बर्फ का इस्तेमाल करो, जिससे यवल्टल हिल भी ना पाए और पूरे मैदान में बर्फ होने के कारण यवल्टल अपनी स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता और इस वजह से उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि यवल्टल डार्क पल्स का इस्तेमाल करो और इस बर्फ को तोड़ दो और यवल्टल अपनी पूरी ताकत से डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे स्वीकुन के सारे आइस के बर्फ टूट जाते हैं। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकुन एक्वायरिंग का इस्तेमाल करो और स्वीकुन एक्वायरिंग का इस्तेमाल कर अपनी ताकत और डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और फिर मिस्टी कहती है कि पॉल का हर मूव काफी ज्यादा कमाल का होता है। और फिर ऐश एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि यवल्टल, हमें ये बैटल किसी भी तरह से जीतनी ही होगी, फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और यवल्टल अपनी पूरी ताकत से फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा स्वीकुन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी ये देखकर पॉल भी कहता है कि स्वीकुन, तुम भी हाइड्रो पंप से इसका जवाब दो और दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे पूरा मैदान काफी ज्यादा हिलने लगता है और पूरे मैदान में धुआं फैल जाता है। और धुआं हटते ही ऐश यवल्टल को कहता है कि यवल्टल हाइपर बीम का इस्तेमाल करो और यवल्टल अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो सीधा स्वीकुन की ओर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन स्वीकुन प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर अपने आप को बचा लेता है। लेकिन यह अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि स्वीकुन काफी ज्यादा पीछे हट जाता है। और फिर साइलेंट ये देखकर कहता है कि क्या ये भी हाइपर बीम तो कितनी ज्यादा ताकतवर थी और ऐसा लगा कि जैसे पूरा मैदान हिल रहा हो। पॉल अपने आप को संभालता है और कहता है कि स्वीकुन क्लेम माइंड का इस्तेमाल करो और फिर स्वीकुन क्लेम माइंड का इस्तेमाल कर अपनी ताकत और डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ा लेता है।
और फिर पॉल कहता है कि चलो स्वीकुन, अब हमारी बारी है, पूरे मैदान को आइस फील्ड में कन्वर्ट करो। और फिर स्वीकुन आइस बीम का इस्तेमाल कर पूरे मैदान को बर्फ वाले मैदान में कन्वर्ट कर देता है, जिससे येवल्टल को उड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पहुंच रही होती है। और ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर ऐश येवल्टल को कहता है कि येवल्टल, हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, हीट वेव का इस्तेमाल करो और इस बर्फ को पिघला दो। और फिर येवल्टल अपनी पूरी ताकत से पूरे मैदान में जमे हुए बर्फ को पिघला देता है। और ये देखकर पॉल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पॉल इस वक्त का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा होता है। तभी पॉल स्वीकुन को कहता है कि स्वीकुन, हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। और दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पूरे मैदान में काफ़ी ज़्यादा धुआं बनने लगता है। और फिर सभी लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी मिस्टी कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या ये बैटल ख़त्म हो चुकी है? और जैसे ही धुआं हटता है, वैसे ही येवल्टल डबल टीम का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे स्वीकुन को असली येवल्टल पहचानने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। और तभी येवल्टल अपनी पूरी ताकत से डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है स्वीकुन के ऊपर, और डार्क पल्स सीधा स्वीकुन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखकर पॉल कहता है कि स्वीकुन, हाइड्रो पिस्टन का इस्तेमाल करो और डार्क पल्स को रोक दो। और हाइड्रो पिस्टन सीधा जाकर डार्क पल्स को लगता है, जिससे दोनों अटैक्स रुक जाते हैं। और फिर ऐश जोर से कहता है कि येवल्टल, ऑब्जर्वेशन विंग का इस्तेमाल करो। और ऑब्जर्वेशन विंग के कारण पूरे मैदान में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है, जिससे स्वीकुन को दिखना बंद हो जाता है। लेकिन तभी पॉल स्वीकुन को कहता है कि स्वीकुन, स्नो स्टॉर्म का इस्तेमाल करो और पूरे मैदान को जमा दो। और ये देखकर ऐश कहता है कि पॉल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बर्फ मुझे रोक सकता है? और फिर ऐश कहता है कि येवल्टल, फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और पूरे बर्फ को पिघला दो। और येवल्टल अपनी पूरी ताकत से पूरे मैदान को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है, जिससे स्वीकुन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है बैटल करते। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकुन, एक्वायरिंग का इस्तेमाल करो। और स्वीकुन एक्वायरिंग का इस्तेमाल कर अपने आसपास के माहौल को काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देता है। लेकिन उसके बाद पॉल एक बार फिर से कहता है कि स्वीकुन, एक बार फिर से हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। और हाइपर बीम सीधा येवल्टल की ओर आगे बढ़ रही होती है। और तभी ऐश भी कहता है कि येवल्टल, अपनी पूरी ताकत से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। और दोनों अटैक्स एक बार फिर से एक दूसरे से टकराते हैं, और इस बार दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाते हैं। और अब दोनों पोकेमॉन्स को लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, और दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन दोनों पोकेमॉन्स में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी ऐश अपना सीक्रेट वेपन निकालता है और कहता है कि येवल्टल, चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज डिस्ट्रक्शन। उसके बाद येवल्टल अपनी पूरी ताकत से डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है। और स्वीकुन भी सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर ये बैटल खत्म हो जाती है, और ये बैटल ऐश और उसका येवल्टल जीत जाते हैं। और फिर पॉल अपने स्वीकुन को वापस बुला लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं स्वीकुन, तुमने अच्छी बैटल की। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि पॉल का आखिरी पोकेमॉन कौन सा होता है, और क्या ऐश भी उसे हरा पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।